महत्वपूर्ण सूचनाएं। सर्वप्रथम, परीक्षा केंद्र। प्रत्येक अभ्यर्थी इसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केंद्र से ही चयन परीक्षा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाए। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता। प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय की वेबसाइट पर अर्थात www.navodaya.gov.in इस पर एडमिशन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार को स्वयं का आधार कार्ड अथवा आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया सरकार द्वारा स्वीकृत माता पिता के निवास प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर ही से चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के समय उम्मीदवार से प्रवेश पत्र की फोटो का मिलान किया जाएगा। अब परीक्षा की संरचना किस प्रकार होगी, इस पर हम विचार करेंगे। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे अर्थात सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक की होगी और इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के ही होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा। अब परीक्षा का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक एवं समयावधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षा, इस परीक्षा के लिए कुल 40 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए 60 मिनट का समयावधि है। अंक गणित परीक्षा, इस परीक्षा के लिए 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और 25 अंक निर्धारित किए और इसके लिए 30 मिनट की समयावधि दी गई है। अंत में भाषा परीक्षा, इसके लिए 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए 30 मिनट का समयावधि दिया गया। तो इस प्रकार कुल परीक्षा के लिए 80 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल समयावधि 2 घंटे की निर्धारित की गई। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 खंडों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाए। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 40 मिनटों का अतिरिक्त समय दिया जाए। अब हम उत्तर अंकित करने की विधि किस प्रकार होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय निवड़ परीक्षा में अलग से एक उत्तर पत्रक OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल इसी OMR पत्रक में उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना आवश्यक है। OMR पत्रक की नमूना प्रति नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। OMR पत्रक की नमूना प्रति नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। OMR पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थियों को अपना बॉल पेन अपने साथ लाना है। पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर वाले गोले को पूर्णतया काला करना है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या 37 का C सही है तो उस गोल को उत्तर पत्रक में इस प्रकार काला करे जैसा कि पीछे दिया हुआ है। काले किए गए गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। OMR पत्रक को रचना, सफेद अथवा सुधार फ्लूइड का प्रयोग और उत्तर मिटाना मान्य नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन ही होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण नोट, ग्रामीण उम्मीदवारों को सुविधा देने हेतु नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर अर्थात
www.navodaya.gov.in में एडमिशन वर्ग के अंतर्गत विभिन्न वर्गों व श्रेणियों के मॉडल प्रश्नों का एक सेट अपलोड किया गया। अब हम इस परीक्षा से संबंधित कुछ और दिशा निर्देश तथा उदाहरण देखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक अनुभाग में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें परीक्षा के लिए प्राप्त परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है जो उन्होंने चाही थी। यदि परीक्षा पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में न हो तो उसे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल ले। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन पत्र में दिए गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे। परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना किसी अंतराल के कुल 2 घंटे का समय होगा। दिव्यांग अर्थात भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाए। 3 प्रकारों के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अब अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाएं। यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक 30 मिनट के बाद 1 घंटी बजाई जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित कक्ष में 11 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाए। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा कक्ष अथवा हॉल नहीं छोड़ सकेगा।